भाई की जस्ट थार भी आने वाली है कि आपकी टोटल लाइफ टाइम अर्निंग कितनी हुई है ट्रेडिंग से। कोई बिगनर अगर ट्रेडिंग में इंटर होना चाहता है, अपना फर्स्ट स्टेप रख रहा है, तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? समथिंग 8.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, आप इंस्टाग्राम पे कैसे इतने ज्यादा फेमस हुए? पे 17-18 मिनट के अंदर मेरा 50 रुपए चला गया था। मैंने यार सबसे बड़ी गलती जो की थी ट्रेडिंग में, एक दो चैनल थे बट नाम नहीं लेना चाहूंगा। प्रियांशु भाई, जैसे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, तो इसमें क्या होता है इंस्पेक्ट सीन, मतलब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था यहाँ पॉडकास्ट लेने पहले कि काफी लोग कमेंट कर रहे थे इंस्पेक्ट रहता है, डेमो ट्रेडिंग रहती है। अच्छा, होमवर्क करके आए हो? तो वो थोड़ा कंफ्यूजन एक बार क्लियर कर दो। एक्सनेस में होता है, ट्रेडिंग आप कर सकते हो, तो वो काफी लोग करते हैं, काफी बड़े बड़े लोग भी करते हैं। एक दो लोग लीक हो गए, उनको भी लगता है कि ऐसा कुछ सीन है, तो आप जाके देख सकते हो भाई अपना ऐप में पिनल। और जिनको भी लगता है ठीक है कि यार ये क्रिएटर है जो शायद करता होगा, आप उनसे डिमांड कर सकते हो कि भाई अपना मोबाइल ऐप पे पिनल दिखा दो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ प्रियांशु भाई से। हेलो भाई। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो प्रियांशु भाई से आज हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जो कि भाई ट्रेडिंग करते हैं और 4-5 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। इनसे आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। हम लोग आज ऐसे बातें करेंगे, उनसे आप कुछ बहुत चीजें सीख पाएंगे जो स्टूडेंट है, खास तौर पे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वो अब क्या करें लाइफ में। जैसे किसी का 10th खत्म हुआ है, 12th खत्म हुआ है, कोई ग्रेजुएशन में है, तो अर्निंग का सोर्स उनको नहीं पता लग पाता और ट्रेडिंग के बारे में लेके काफी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। तो भाई से हम पूरा डिस्कस करेंगे, सारी चीजें अच्छे से समझेंगे कि क्या कैसे होती हैं। चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा हूं यहाँ पे, तो भाई से पूछते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में कैसे पता लगा, कहां से पता लगा, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ट्रेडिंग के बारे में देखो यार, सोशल मीडिया सब चल रहा है ठीक है। तो स्टार्टिंग मैंने की थी लाइक कॉलेज हम ड्रॉप आउट किए थे ठीक है। अच्छा। तो उस टाइम थोड़ा टाइम मिल गया था मुझे। तो वहां से ट्रेडिंग का थोड़ा सा आइडिया मिला, क्योंकि पहले मैं थोड़ा दूसरे प्लेटफॉर्म पे करता था। अच्छा। ट्रेडिंग आइडिया मुझे मिला काफी सारे कोरोना टाइम में। उस टाइम काफी सारे लोग रील बना रहे हैं 2020 के टाइम में। हाँ, 2020 के टाइम में ठीक है। एक दो रील मैंने देखी, थोड़ा सा हुआ उसमें इन्फ्लुएंस की, यार बढ़िया लाइफ स्टाइल है ट्रेडर की, है ना। क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा चल रहा था। बिल्कुल। हाँ, हम लोग घर में बैठे थे तो हम लोग लाइफ स्टाइल और अच्छी लगती है उस टाइम। तो एक दो चैनल थे बट नाम नहीं लेना चाहूंगा, है ना, लेकिन बढ़िया लाइफ स्टाइल अपना शो कर रहे थे, उनके पास पैसा है तो शो कर रहे थे। तो ट्रेडिंग भाई लाइफ स्टाइल शो की जाती है। तो अपन स्टूडेंट हैं तो इन्फ्लुएंस हो गए, तो वहां से लगा कि चलो एक बार ट्रेडिंग में देखते हैं कि ऐसी लाइफ स्टाइल है कि नहीं। तो वहां से ट्रेडिंग स्टार्ट की। अच्छा, तो वहां से आपकी ट्रेडिंग के जो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप होता है वहां से शुरू हुआ। मेन तो लाइफ स्टाइल है यार। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी, क्योंकि सब ट्रेडर जो भी स्टार्ट करता है सब कोई ना कोई भाई गलतियां किए होते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग किए होगे तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि स्टार्टिंग में काफी मिस्टेक होती है। तो आपने कौन कौन सी मिस्टेक की थी? मैंने यार सबसे बड़ी गलती जो की थी ट्रेडिंग में, एक इंसिडेंट हुआ था। लाइक मैंने जब पहले कॉलेज हम लोग थे, तो वहां पे क्या सीन हुआ था कि पापा ने मुझे फीस दी थी कॉलेज के लिए। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था। तो फीस दी थी कि भाई लो ये फीस है, खर्चा पानी के लिए भी दे दिया था पैसा। अच्छा। तो वो मैंने जो कॉलेज की फीस है ठीक है, वो मैंने ट्रेडिंग में डाल दी। लगभग 60-65 हजार रुपए फीस थी एक साल की पूरी ट्रेडिंग में। हाँ, अरे पूरी मैंने 50,000 रुपए कुछ समथिंग सोचा कि 50,000 रुपए रखेंगे, 15,000 रुपए अपने लिए रखेंगे। अच्छा। तो 50,000 रुपए मैंने दे दिया क्रिप्टो करेंसी में। उस टाइम क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सही चल रहा था ठीक है, और कुछ सीखा नहीं था। अच्छा, क्रिप्टो में पहले आप क्रिप्टो शुरू किया कि इंडियन मार्केट? पहले मैंने क्रिप्टो स्टार्ट किया था। अच्छा, हाँ ठीक है, उसमें क्रिप्टो करेंसी अच्छा चल रहा था। तो वहां पे सीन क्या हुआ कि वो पैसा मैंने डाल दिया और वो लॉस हो गया। अच्छा। मेरे को अभी भी याद है, चाइना का कुछ न्यूज आया था एंड वहां पे 17-18 मिनट के अंदर मेरा 50,000 रुपए चला गया था भाई। 17-18 मिनट? 17-18 मिनट के अंदर 50,000 रुपए। हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। और पहली बार मैं आया था तो मुझे लगा कि 50,000 रुपए एक महीने की सैलरी होती लोगों की। बिल्कुल भाई, 50,000 तो फिर भी हाई है। 15,000 20,000 होती है सैलरी। बट मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा 50,000 रुपए है तो 50,000 रुपए से 60 बनाएंगे, 70 बनाएंगे, जो स्टार्टिंग में वो ड्रीम, फिर 1 लाख पैसा बनेगा उसको अपने लिए यूज करेंगे, बाकी फीस जमा कर देंगे। बट रिवर्स हो गया वो, तो सबसे बड़ी मेरी गलती निकली। ठीक, तो ये चीज थी आपकी। हाँ। तो आपका कोई फाइनेंस मोटिवेशनल स्पीकर या फिर मतलब कोई फाइनेंस का क्रिएटर जिससे आप इंस्पायर होते हो, उसको देख के शुरू किए हो, कौन था? अभी यार फाइनेंस का क्रिएटर बहुत सारे हैं ठीक है, अलग अलग टर्म में उनके होते हैं यार। जैसे मान लो आपको लाइफ स्टाइल किसी की अच्छी लगती है, अच्छा, तो एक नए क्रिएटर है। किसी के और कुछ अच्छा लगता है ना, तो मेरे 2-3 है। जैसे एक ट्रेडर पैराडाइज भाई, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दुबई में है। तो वो लगता है कि बढ़िया लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, बट इंस्टेंट में लाइफ स्टाइल देख के नहीं, तो और भी काफी सारी पर्सनालिटी। और नॉलेज आपको मतलब कहाँ से मिलती है ट्रेडिंग के बारे में? अगर आप कुछ नया सीखना है, आपको वैसे ऑलरेडी काफी नॉलेज है, लेकिन अगर कुछ नया सीखना है ट्रेडिंग के बारे में, तो आप किसके चैनल पे जाते हैं या फिर खुद रिसर्च करते हैं, कैसे करते हैं? मैं यार रिकमेंड करना चाहूंगा, देखो मैंने बहुत से लोगों को भी रिकमेंड किया हुआ है ठीक है। आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि
एक है अपने पावर ऑफ स्टॉक, ठीक है, अच्छा। जो काफी लोग, जितने हाँ लोग ट्रेडिंग में सब जानते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, भाई, उनका बहुत अच्छा कंटेंट बहुत है। टाइम से है वो ट्रेडिंग में। हाँ, और मैंने स्टार्टिंग में घनश्याम टेक का उनका भी बहुत चैनल देखा, तो 2 ठीक। लोग थे मेरे हाँ हाँ। जो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा मुझे हेल्प किए। अच्छा, ये चीज अच्छी, ठीक ठीक। तो आपके मैंने देखा जैसे कि आपके इंस्टाग्राम पे 1,20,000 फॉलोअर्स हैं, है ना? तो ये फॉलोअर्स की जर्नी थोड़ा आप बताएं, मतलब कि कैसे ग्रोथ हुई, आप इंस्टाग्राम पे कैसे इतने ज्यादा फेमस हुए, लोग आपको काफी जानते हैं ट्रेडिंग में, तो किस तरीके से इसकी जर्नी थोड़ी बताएं। स्टार्टिंग में मुश्किलें आई होंगी, तो कैसा क्या रहा इसके बारे में थोड़ा सा? अभी उतने लोग तो नहीं जानते, मतलब ठीक जानते हैं है। भाई, काफी लोग जानते हैं, 1,20,000 एक तो बहुत बड़ा नंबर होता हाँ, है ना? ओके। ट्रेडिंग की फील्ड में वो भी, क्योंकि व्लॉग्स वगैरह में तो लोगों के बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, मिलियन मिलियन हो जाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में किसी का अगर 10,000 भी है तो अपने आप में बहुत मायने रखता है। ओके। तो सो अभी देखो 2 से 3 महीने पहले, ठीक हाँ। है, मैंने लाइक नॉर्मल हम लोग कंटेंट अपना बनाते थे, जो भी अच्छा, ट्रेडिंग अपन करते थे, ठीक ठीक। तो उसमें कुछ 30-35 फॉलोअर्स थे अपने, अच्छा, ठीक है। 30-35,000, हाँ, ठीक तो है। मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वहां पर अपना हाँ, जो भी प्रॉफिट निकाल रहे हैं ट्रेडिंग से निकाल रहे हैं, ठीक क्योंकि है। हमारा मेन इनकम नहीं होता ना वो हम्म कि फॉलोअर्स गेन करना, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन हम्म अलग होता है, ट्रेडिंग अलग वही हो गया। चीज है, ट्रेडिंग अपना अलग रहता है, सही है। हमने एक चैलेंज लिया, मैंने हम्म थार चैलेंज, ठीक है, अच्छा। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ा हम्म फेस हुई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई, तो बिल्कुल। एक लगा कि चलो एक बार चैलेंज लेते हैं, हम्म ठीक है। तो वहां से एकदम पता नहीं क्या ऐसा रहा, कंटेंट निकल हाँ, गया, क्या हुआ, वो लोग कनेक्ट कर दिया एंड बहुत अच्छे उसमें। लोगों को देखना हाँ, पसंद रहता है इन टाइप की चीजें। हाँ, थोड़ा क्रिएटिव आपने किया, लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल ट्रेडिंग दिखा रहे थे, हाँ, आप उसमें थोड़ा एक अलग पॉइंट इंक्लूड किए। थार हाँ। चैलेंज है ना, 60 डे का तो आपने किया था। हाँ, तो वही उसी में मेरे हम्म को लाइक 80% फॉलोवर्स गेन हो गए अच्छा, मतलब अभी। 1,00,000 फॉलोअर्स आप उससे ही गेन किए? हाँ, लगभग ठीक लगभग ठीक। 80-90 हजार अच्छा, फॉलोवर्स। कितने टाइम में भाई हुए थे ये वो हुए हैं फॉलोअर्स? अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने हुए हैं। अच्छा, 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा आपने ग्रोथ किया ना? हाँ। ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन हो गए। अब आप ये बताइए, जब आप ट्रेडिंग कर रहे थे, जब ट्रेडिंग का स्टार्टिंग फेज़ रहता है, उसमें हम्म, लोग लॉस काफ़ी करते हैं। हम्म। तो आपकी ज़िंदगी का मतलब पूरे ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा लॉस कितना था अभी तक मेरा का? अब चाहे प्रॉफिटेबल थे, चाहे नहीं, हम्म, उसके बाद तब कितना था? मेरा यार समथिंग का 1.5 लाख समथिंग लॉस हुआ था ऑप्शन ट्रेडिंग में। अच्छा, 1,50,000 लॉस हुआ हाँ, था। बट वो मेरे को ज्यादा खला नहीं। अच्छा। मैं जैसे मैंने बताया, मेरा सबसे ज्यादा जो खला था वो हुँ। पापा की फीस थी, भले हाँ, 50 हजार है, बट हाँ। मुझे पता था वो कहाँ पे, क्योंकि कहाँ पे? वो क्या था ना कि पापा को बता नहीं सकते थे। अच्छा, वो कब हुआ था लॉस, और ये जो 1,50,000 हुआ, ये कब लॉस हुआ था? इसके बारे में वो थोड़ा। तो स्टार्टिंग में हुआ था, जो 50 हजार हुआ तब था। वो सबसे ज़्यादा हाँ, वो पेनफुल रहा चार होगा। पांच साल हो गए उसके। हाँ, वो अच्छा। बहुत पेनफुल था। ठीक, ठीक। बट ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हुआ था, वो ऐसा था कि भाई पहले से प्रॉफिट बना चुके थे, हाँ, है ना, तो एकदम कुछ प्रॉब्लम हुई, हाँ, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है, काफी सारी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, बिल्कुल। उसके चक्कर में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख का हो गया था। अच्छा, 1,50,000 का लॉस हाँ, हो गया था। तो उसके बाद मैं तुरंत उत्तराखंड भी गया था ठीक, 3-4 दिन के लिए। सिंगल डे का? हाँ, सिंगल डे का। ओह भाई, काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है भाई, हाँ, 1,50,000 लॉस, मतलब लोगों की 3-4 महीने की सैलरी मिला के रहती है 1,50,000 रुपए। भाई हाँ, एक दिन बोल में सकते गँवा हो भाई। दिए थे। उसमें मैं एक लोग बताना चाहूंगा, हाँ, जो लोग जिनके पास लॉस होते हैं, बहुत ज्यादा लॉस हुए हैं, या हाँ। फिर जो नए नए ट्रेडिंग में आते परेशान हैं। है भाई, बहुत सारे लोग परेशान हैं लॉस हाँ, से, 95% परेशान है। तो वहां पे क्या कुछ ट्रिक है, देखो, हुँ, आप ट्रेडिंग सीखोगे, आप साइकोलॉजी डेवलप करोगे, वो तो हुँ, आप कर लोगे, बिल्कुल। ठीक है, वो तो आपके पास है, वो कहीं ना कहीं सीख लोगे, बट हाँ, एक चीज है जो शायद लोगों को नहीं पता होगी। हुँ, मैंने किसी से सुना था, मुझे याद नहीं है, तो हुँ, उन्होंने बोला था कि आप जो अपना अकाउंट है, ठीक ठीक, है, जो भी हाँ, आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, हुँ, आप अपने डायरेक्ट डीमेट अकाउंट से कनेक्ट मत करो, अच्छा, फैमिली में किसी का कर लो। जैसे मैंने हुँ, क्या किया था, मेरा खुद का डीमेट अकाउंट, लाइक खुद का डीमेट अकाउंट मेरे खुद के बैंक उससे करंट था, अच्छा, तो ठीक जब है। भी मुझे जरूरत पड़ती थी, लॉस होता था, तुरंत मैं यूपीआई से ट्रांसफर करता था, ट्रेडिंग मार देता था। यही यही मेन गलती रहती है हाँ, सबकी। तो हाँ, ये होती, अगर बात करोगे तो सोचे कि अवॉइड वाली करनी हुँ, चाहिए, हुँ, बट ये हुँ, बहुत बड़ी इम्पैक्ट करती है। अगर आप काफ़ी। पैसे पापा से लोगे हाँ, तो हिचकिचाओगे, तब तक बिल्कुल, आपका बिल्कुल। साइकोलॉजी स्टेबल हो जाता है। अच्छा, तो ठीक है। अपने खुद के अकाउंट से कनेक्ट मत हुँ। करो, फैमिली में करो, पापा से मांगोगे तो थोड़ा सा डर लगेगा। ये चीज़ रहता है भाई, हाँ, बिल्कुल, भाई किस लिए माँग रहे हो? क्या उनको पूरा प्रॉपर एक हाँ, रीज़न तब तक दोगे? आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो तब जाती थोड़ा है। सही हो जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना, जैसे ही लॉस हुआ, 20,000 लॉस हुआ, तुरंत 1,00,000 रुपए डालो, उससे कवर करने को हाँ। मन से आ जाता है, और वहीं पे मेन लॉस होता है। चलो भाई, ये तो लॉस की बात हो गई। हम्म, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। आपने हम्म। प्रॉफिट कितना बनाया है? मेरा अभी हाईएस्ट रिसेंटली प्रॉफिट? में मेरा रिसेंटली में अभी वह थार चैलेंज हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है, अच्छा, तो उसके ठीक है। बीच में मेरा समथिंग 8.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा। एक दिन का नहीं था, हुँ, 4 से 5 दिन का था, अच्छा, होल्डिंग में था, ठीक। कॉइन्स था, कॉइन्स अच्छे चले गए, ठीक हुँ, है, तो वहां पर अच्छा मतलब खासा हुआ। 8,00,000 रुपए, हाँ, 8 से 8.5 लाख रुपए मेरे को हुआ था। 2-3 साल की सैलरी सबकी मिला लें नहीं, तो डिपेंड भाई। करता है भाई सैलरी किसी की हुँ, कितनी होगी। मतलब नॉर्मल जो लगभग 70% लोगों की जो सैलरी हाँ। रहती है, अगर उसको देखें, तो हम्म। भाई ने 8,00,000 कमाए थे 3-4 दिन हाँ, में। बट यार ये कहना बहुत आसान होता है, ठीक है, कि सैलरी हुँ, के बराबर। हम भी जैसे स्टार्टिंग में थे तो पापा हाँ, को बोलते थे कि भाई, हो ना, चौड़ में बोलने के लिए, हाँ, हाँ, अपन यूपी के लोग थोड़ा सा भौकाल बांधने हाँ, के लिए बोल देते हैं कि भाई मैं 50 का मेरा लॉस हुआ, 50 का प्रॉफिट हुआ। हाँ,
बट अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग से थोड़ी सी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज तो ठीक है, डेली नहीं होता। देखो हाँ, लॉस जो चीजें होती है वो डेली नहीं होती, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, वो टाइमिंग रहता है, मतलब कहीं प्रॉफिट हो रहा है कभी लॉस हो रहा है। ओवरऑल देखा जाता है कि एक महीने में आप प्रॉफिटेबल हैं वैसे हैं कैसे, मान लीजिए आपने 8 लाख कमाए, हो सकता है 1-1 लाख करके 5 लाख आपका लॉस भी हुआ हो, चीजें चलती रहती हैं, मतलब एकदम ये रहती हैं। अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने आप को नेक्स्ट 5 सालों में, मतलब आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं, मतलब आप कहाँ रहेंगे 5 सालों में, क्या विजन है आपका? रहने का तो यार मुझे मेरा ड्रीम है घर में रहना, गांव में। अच्छा, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। कि एक ये है कि भाई अच्छा खासा बढ़िया कोठरी टाइप की होती है ना, बढ़िया मस्त जमीन रहे, यहाँ नहीं कि भाई थोड़े से मकान में से रह लें, वहां पर आराम से मस्त रहेंगे। जैसे यहाँ पे है एकदम कंजेस्टेड, अभी हम लोग हैं 10th फ्लोर पे, भाई के फ्लैट है यहाँ 10th फ्लोर पे है, लेकिन ये खुशी, गांव वाली खुशी वहाँ और बेटर रहेगी, वहाँ चाहे एक ही फ्लोर रहे, बड़ा सा मस्त एकदम, हाँ वो वैसा टाइप का होता है। सबसे अच्छी वहाँ पे बात ये अच्छी लगती है गांव में कि भाई सब जान पहचान के लोग होते हैं, बिल्कुल जो आपको स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो उनके साथ रहने में मजा आएगा। बट हाँ, बिजनेस पर्पस के लिए मान लो कहीं और है, बट एक मेरा ड्रीम मतलब एक फिक्स्ड वहां रहे कि गांव में हमारा फिक्स है, बाकी इधर उधर ट्रैवलिंग होता रहता है। हाँ, बाकी पैसे के मामले में तो यार ये होता है कि 5 साल तो इतना ज्यादा मैंने नहीं सोचा। मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ कि भाई ब्रेक में करना, कि भाई 1 साल में 5 महीने में आप कहाँ देखना चाहते हो, तो मोटिवेशन होता है। 5 साल में देखते हैं तो फिर ब्लर हो जाती पिक्चर। हाँ वो चीज तो है भाई, मतलब आप एक कहते हैं ना कि आप एक स्टेप चलिए, उसके आगे का स्टेप आपको दिख जाएगा, लेकिन सोचेंगे डायरेक्ट 100वां स्टेप देखने तो वो उतना अच्छे से क्लैरिटी नहीं दिख पाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, और भी कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, तो देखिए क्या होता है, कभी कभी जो नए नए ट्रेडर आते हैं, या फिर कहा जाए कि स्टार्टिंग में जो सीखने आते हैं, उनको क्या होता है, जब वो 2-4 महीने सीखेंगे तो उनके दिमाग में, कुछ लोगों के रहता है, मुझे आइडिया नहीं सबके रहता है कि नहीं, दिमाग में चार्ट्स भी घूमते रहते हैं, सपनों में आते हैं, कभी चार्ट आते हैं, कभी लगेगा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कभी, तो मतलब आपके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है कभी? यार ऐसे डरावने सपने तो नहीं आते, भगवान अगर किसी को आए कैंडल वैंडल के, ठीक है, हम लोग यंग हैं तो कुछ अलग सपने अच्छे हैं, ठीक है। बट ये है कि हाँ, वो आता है कि जैसे आपको बहुत अच्छा लॉस होता है मार्केट में, है ना, बहुत अच्छा तो नहीं होता है, बहुत बुरा लॉस होता है, बहुत बुरा लॉस होता है, ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा सा लाइक जैसे एंजाइटी होता है और ये सब चीजें होती है ना, जो वो ट्रेडर को बहुत कॉमन चीज रहती है ना। जैसे मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, लाइक मेरे पापा का लाइक उसमें वो हो गया था कि कुछ प्लेन वो करवाना था उनका, गेट का जो होता है ना, प्लाई लगवाना था, तो 3-3.5 हजार की प्लाई लेके आए थे वो, और वो आते टाइम, क्योंकि गांव में आते टाइम थोड़ा रास्ता खराब होती तो टूट गई थी, तो मेरे पापा हाइपर हो गए, और वो मेरी वजह से ही प्लाई लाने वाले थे, क्योंकि हम लोग सेटअप वेटअप के लिए पापा से डिमांड कर रहे थे। अच्छा, गांव में कर रहे थे? हाँ ठीक है, तो पापा ने साथ दिया, तो 3 हजार की प्लाई ली, टूट गई, पापा बहुत ज्यादा हाइपर हो गए, और हम लोग यहाँ पर 30-35 हजार का लॉस कर देते हैं, 40 हजार लॉस कर देते हैं, हम लोग हाइपर नहीं हो सकते। सही बात है भाई, 1-2 बार होंगे, फिर कंट्रोल करना पड़ता है खुद को। तो वहां से मैं उसको नहीं बोलूंगा कि भाई वो 3 हजार पापा है तो 3 हजार लॉस कर दिया, आप 30 हजार लॉस कर तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, बट वो कंट्रोलिंग पावर होने से आपको लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। इसमें तो यही है, जितना आप अपने आप को, माइंड को कंट्रोल रख पाएंगे ट्रेडिंग में, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगी चीजें। अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं, किसी छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज्यादा वो हो जा रहे हैं, तो फिर वो ट्रेडिंग में दिक्कत देगी। ठीक है, अब कोई मान लीजिए बिगनर है, कोई बिगनर अगर ट्रेडिंग में इंटर होना चाहता है, अपना फर्स्ट स्टेप रख रहा है, तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे, कोई स्टार्टिंग में क्या क्या गलतियां ना करे जिससे वो सीख सके? फेवरेट क्वेश्चन भाई अपना, बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद चीजें फेस की है, क्योंकि भाई हर कोई लॉस किया रहता है स्टार्टिंग में, तो आप इसके बारे में तो इसमें देखो मैं एक सिंपल सा आपको बताऊं कि ट्रेडिंग जो है ना, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग को आप फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं रख सकते हो, प्राइमरी नहीं रख सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप क्या करो कि जो आप कॉलेज कर रहे हो, जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं कॉलेज हैं या स्टूडेंट कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, मोस्टली लोग भाई इसमें कॉलेज वाले ही रहते हैं, हाँ, उन्हीं को थोड़ा सा नशा सवार होता है, उनको ही नशा रहता है, वो भी क्विक मनी का नशा रहता है, उसके लिए वो ट्रेडिंग में आते हैं। पहली बात कॉलेज लोगों के लिए बताता हूँ भाई, ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी आओ दूसरे ड्रीम 11 टाइप का सोचते हो, तो ये सब अलग फील्ड है, थोड़ा सा ट्राई करो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो छोड़ो, आपको पता होगा, लॉस करके देखी होगी। सो मेन चीज ये हो जाती है कि आप जो भी करते हो, कॉलेज है या आपका स्टूडेंट, जो भी आप करते हो, जॉब करते हो, तो आप कंटिन्यू करो उसको, ठीक है, जब तक करो। जैसे सपोज आपके पास 20 हजार सैलरी है, 25 सैलरी है, अब आप जब ट्रेडिंग से इससे डबल कमाना लग जाओ, कम से कम 6 से 7 महीने लगातार, तब आप वहां पे क्विट करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको खुद लगता है तो, तब क्विट करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, हर चीज छोड़ देते हैं, लोग उस पैसे उधार ले लेते हैं और फिर ट्रेडिंग करते हैं, जिस वजह से उनका इतना बड़ा लॉस होता है कि वो सुसाइड तक करने की भी सोच लेते हैं। वो साइकोलॉजी खराब जाती है, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो भाई अब आपसे एक हम लास्ट क्वेश्चन पूछने हैं कि आपकी टोटल लाइफ टाइम अर्निंग कितनी हुई है ट्रेडिंग से? या देखो टोटल लाइफ टाइम मतलब आप अगर नंबर्स में बता पाए तो ठीक है, नहीं फिर कुछ वैसे बता पाइए, कुछ अचीवमेंट्स की आप क्या लिए हैं, क्या लेने वाले हैं, है ना। अभी जस्ट रिसेंटली अपन थार चले जा कंप्लीट किया, तो वही अपनी ड्रीम भाई की जस्ट थार भी आने वाली है ना, कब तक ले लोगे भाई?
बुकिंग हो गई है, हाँ। बस भगवान की बदौलत तो जब भाई भी जल्द आएगी। आने वाली भाई की थार आ जाएगी, तो थार के साथ वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल है ना, बनाएंगे भाई। उसमें होगा इंटरव्यू। हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए वही मेरा बिगेस्ट है एक अच्छा, मोटिवेशन, ठीक है। ठीक है। बाकी काफी सारी चीजें ली हैं, हाँ, बट वो मतलब एक, छोटी छोटी चीजें रहती हैं हाँ, अपना। सेटअप और बनवा लिया, ड्रीम सेटअप हो गया, वो तो एक चलो ठीक है, अब बट सेटअप वगैरह देख लो 8-10 लाख का, मतलब बहुत सारी चीजें रहती हाँ, हैं जो बट कि मेन होता है कि यार अपने पास एक ऐसी कार होनी चाहिए जो हाँ। अच्छी लगे, है ना। और मेन भाई है सुकून, सुकून हाँ भाई लाइफ चाहिए, हाँ है ना। हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल। जैसे जॉब वगैरह और बहुत से मतलब सबका अलग अलग वैसे चॉइस है, हम्म लेकिन जो ट्रेडिंग फील्ड में आता है ना, उसका कुछ ऐसा माइंडसेट रहता है कि भाई जॉब वॉब नहीं करनी, किसी के अंडर काम नहीं करना, हम्म अपना भले हम 10 हज़ार ही कमा रहे हैं मंथली, हम्म लेकिन एक अच्छा सुकून भाई जिंदगी रहे, कि हम बैठ हम्म रहे हैं अपना काम कर रहे हैं खुद से, ना कोई बॉस है डांटने वाला ना कुछ है, हम्म, ये सब चीजें रहती हैं। हाँ ये है। तो ये चीजें। अब भाई कोई एडवाइस जो काफी लोग देख रहे हैं, काफी यंग लोग भी हैं काफी हम्म। सारे, आप एक लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम पॉडकास्ट एंड करेंगे। देखो जितने लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में इसमें चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल। बहुत गलत तरीके से भी दिखाया जाता है लोगों हम्म। को, ठीक है, कुछ अच्छे तरीके से भी दिखाया जाता है, बट लोग जज नहीं कर पाते क्या हाँ, सही है क्या गलत है। स्टार्टिंग में भाई कोई नहीं कर पाता, जब स्टार्टिंग में लगता है कि जो थोड़ा हाइप क्रिएट कर दिया, हाँ। उसको मानते हैं कि भाई ये बंदा एकदम जेन्युइन है, बाकी जो रियल नॉलेज दे रहा है उस पर आप खुद देखेंगे व्यूअरशिप कम रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो यार सबके पास हाँ। होता है, ठीक है, तो वही आपको फाइंड आउट करना है। और सिंपल से मैं आपको चीज बताता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग में आना है हम्म। तो पहले आप जो भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत अच्छी फील्ड है, प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं लॉस ही होता है। आप अदर अदर फील्ड को ट्राई कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इंडियन मार्केट, जो भी आपको लगे। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है बिल्कुल किसको क्या बिल्कुल, अच्छा वो लगता है, सबके ऊपर ठीक है। अलग अलग वो रहता है। तो पहले आप सीखो। हम्म। और देखो ऐसा नहीं कि केवल आप सीखोगे ट्रेडिंग मत करो, 10,000 से स्टार्ट करो, 10 से 5,000 रुपए से आपको पता चल पाएगा कि आप मार्केट में कितना सर्वाइव कर पा रहे हो। उससे मैं मेन होता है औकात, है ना, कि बिल्कुल। आपको अपनी औकात दिख जाएगी। आप 1 लाख डाल 2 लाख दे के आ जाओगे तो उससे समझ में नहीं आएगा, सही क्योंकि आप बात है पैसे भाई। भी फोकस करोगे, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अगर 5-10 से सर्वाइव कर पा रहे हो, इसका मतलब आप धीरे धीरे बन जाओगे। चलिए, तो ये था भाई के साथ पॉडकास्ट, प्रियांशु भाई आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू भाई। तो भाई देखो, भाई से हमने बात की, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी इनसे सीखने के लिए, कि आप स्टार्टिंग में कैसे बिगनर कैसे क्या कर सकते हैं, क्या मिस्टेक ना करें। तो आप सभी इन चीजों को सीखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा पॉडकास्ट। चलिए जल्द करेंगे आपके थार के साथ पॉडकास्ट बिल्कुल करेंगे, भाई, ठीक है, उसके पहली साथ। राइड आपके। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो साथ में करेंगे। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।